गुड मॉर्निंग एवरीवन। अध्ययन द एफर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर का जो ऑनगोइंग क्लासेस है वो हमारे यहाँ चल रहा है कंटिन्यूस वे में। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है और एक बैच हम लोग होली के बाद 22 तारीख से 22 मार्च यानी होली के बाद से हम लोग एक बैच न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर एक ब्रांच का, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, सभी ब्रांच का एक न्यू बैच आपको 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हमारे संस्थान में। और भी जो फर्दर इंक्वायरी चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर कि सर कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और मैनेजमेंट का नंबर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके एक सेमेस्टर में 2 ब्रांच को पढ़ना है। ठीक है, 2 ब्रांच को पढ़ना है और वो 2 ब्रांच है आपका, पहला सिविल इंजीनियरिंग और दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में ये सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ठीक है, सिविल में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल में सब्जेक्ट है कौन सा, हाइड्रोलिक्स, और मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स, सेम चीज है। ठीक है, और इन दोनों ब्रांच में सिविल और मैकेनिकल में ये जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हम आपको डील करेंगे। एफर्ट रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि बेस्ट नॉलेज आपको दिया जाए। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाएगा, जीरो लेवल से, और आपको इतना दूर तक पहुंचा देंगे कि आप सेमेस्टर से लेकर के कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, आप आराम से इस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर? चलिए, तो सिविल वाले जो है वो हाइड्रोलिक्स के नाम से सब्जेक्ट है और मैकेनिकल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स। तो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, अब हम लोग सब्जेक्ट पे चलते हैं कि भाई व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए, आपको इस सब्जेक्ट में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप चीजें क्लास में फील कर पाओगे। ठीक है, इससे पहले जो थर्ड सेमेस्टर में था वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, हमारा एफर्ट रहा जितना कि आपको बेस्ट इजी वे में समझाया जाए। यहां भी आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया जाएगा ताकि आप इससे रिलेटेड सेमेस्टर में या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप आराम से निकाल लो। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको समझने के लिए सबसे पहला चीज है, आप समझो कि व्हाट इज फ्लूइड। इसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड हमारा क्या है। क्लियर? अच्छा, जनरली जब बात होती है फ्लूइड की, एक मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि जब भी हम बात करते हैं फ्लूइड की तो हम लोग समझते हैं कि फ्लूइड मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है। लिक्विड में मतलब हम लोग बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं कि वाटर हमारा लिक्विड है और फ्लूइड। क्लियर? लेकिन हम आपको बता दें कि फ्लूइड की जब भी बात हो, जब भी इस सब्जेक्ट में कहीं या कहीं भी आपको जब भी फ्लूइड की बात हो तो फ्लूइड मतलब आप सिर्फ लिक्विड नहीं समझ सकते, इसमें लिक्विड प्लस गैस दोनों इंक्लूडेड है। क्या है? लिक्विड प्लस गैस दोनों इंक्लूडेड है और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लूइड। यानी वो लिक्विड भी हमारा क्या है, एक कैटेगरी है फ्लूइड का, और गैस भी हमारा कैटेगरी है फ्लूइड का। तो जब भी बात हो फ्लूइड की तो हम लोग क्या समझेंगे कि फ्लूइड इज बेसिकली लिक्विड एंड गैस बोथ, दोनों हो सकता है, या तो लिक्विड भी हो जाए या तो गैस हो जाए, तो हमारा वो क्या है, फ्लूइड। अब है
कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड हमारा क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले आप समझिए कि कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस, हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंस, सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस जिसके अंदर ये एबिलिटी हो टू फ्लो करने का, फ्लो, जी हाँ, फ्लो मतलब होता है कि बहना, बहना, ठीक है। कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस जिसके अंदर वो एबिलिटी होगा टू फ्लो, इसको अगर आप हिंदी भाषा में अगर समझोगे, फ्लो मतलब होता है बहना, यानी कोई भी एक सब्सटेंस अगर जो बहने की, जिसके अंदर वो एबिलिटी होगा बहाव का, बहने का, उसको आप क्या बोलोगे, फ्लूइड, क्या बोलोगे उसको, फ्लूइड। कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है, वेदर इट इज लिक्विड और गैस, दोनों के लिए डेफिनेशन है, ये वैलिड है फ्लूइड में। कौन सा, वेदर इट इज लिक्विड और गैस, कोई भी एक सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, या तो लिक्विड का होना चाहिए तो गैस, सॉलिड तो आपको फ्लो करेगा नहीं, लिक्विड और गैस, वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर वो एबिलिटी हो फ्लो करने का, यानी बहने का, उसको क्या बोलोगे आप, फ्लूइड। मान लो अगर इनिशियल टाइम में, मान लो अगर आप ये एक सब्सटेंस है, ये T1 टाइम में इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में, आफ्टर टाइम T2 मान लो ये फ्लो करके कुछ इस, इतना डिस्टेंस ये आगे बढ़ गया, मान लेते x डिस्टेंस, ये टाइम T2 का है, तो हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड क्या हुआ, फ्लो किया, मतलब ये अपना क्या हो गया, पोजीशन चेंज कर गया, फ्लो कर गया, बहने लगा, क्लियर। तो फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर एबिलिटी हो फ्लो करने का, अस फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। फिर से आपको रिपीट कर दिया जाए, फ्लूइड क्या है, एनी सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है, विच इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, बहने की टेंडेंसी जिसके अंदर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। तो यहां लिख देते हैं, एनी सब्सटेंस which is having the ability to flow, which is having the ability to flow, ये क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन किसका, फ्लूइड का। तो आई होप आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस जिसके अंदर वो टेंडेंसी हो फ्लो करने का, फ्लो मतलब बहने का टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड, क्लियर। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में ध्यान से सुनना, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स जब भी बात हो तो आप लिक्विड एंड गैसेस दोनों आपको समझना होगा, फ्लूइड प्लस गैस बोथ, फ्लूइड प्लस गैस बोथ। फ्लूइड्स कैसा होता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिक्विड समझ लो, जी नहीं, जब भी फ्लूइड की बात हो तो फ्लूइड क्या है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, जिसके अंदर वो टेंडेंसी हो बहने का, उसको हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, लिक्विड प्लस गैस, क्लियर। चलिए, आई होप आपको फ्लूइड का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फ्लूइड। अब आ जाइए व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा क्या है, इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है हमारा, कि कोई भी एक सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक सब्सटेंस, हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये सब्सटेंस आपका रेस्ट में हो, या फिर ये सब्सटेंस आपका मोशन में हो, दो ही कैटेगरी हो सकता है, या तो कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक लिक्विड और गैस, कोई भी फ्लूइड का एक सब्सटेंस या तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। अच्छा, रेस्ट में रहने के लिए इसके पीछे आप थोड़ा सा, हम आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेके चलते हैं, क्लियर। कोई भी बॉडी रेस्ट में कैसे रहेगा, कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगा कैसे रहेगा, इसको समझने के लिए ये समझिए कि अगर किसी भी बॉडी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे। क्लियर? वेदर इट इज F1, F2, F3, F4, F5, F6, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे। लेकिन अगर इस सब्सटेंस पे नेट फोर्स हमारा, नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तब हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस हमारा रेस्ट में रहेगा। कहाँ रहेगा? रेस्ट में। जी हाँ, नेट फोर्स की वैल्यू, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं एक सब्सटेंस पे, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इन सभी फोर्सेस का जो समेशन है वो जीरो है, तब हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड जो ये जो सब्सटेंस है, ये हमारा किस कंडीशन में है? रेस्ट में। क्लियर? अब आ जाओ मोशन में। मोशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो किसी बॉडी पे, ठीक है, लेकिन इन सभी का जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? नेट फोर्सेस की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगर नेट फोर्सेस की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये क्या होगा? मोशन में रहेगा। किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। क्लियर? कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके अंदर अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी कैसा है? हमारा रेस्ट में है। लेकिन अगर नेट फोर्स की वैल्यू किसी भी एक सब्सटेंस में जीरो नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी हमारा किसमें है? मोशन में। क्लियर? तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो सकता है? देखो, या तो बॉडी दो कंडीशन में होगा, या तो रेस्ट में हो जाए या तो मोशन में हो जाए। क्लियर? तो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। क्लियर? रेस्ट में भी है एक बॉडी और एक बॉडी मोशन में। तो अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्सेस की वैल्यू जीरो। तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक बात बताओ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप जनरली फोर्स से डील करते थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसे डील करते थे? फोर्सेस से। तो मैकेनिक्स में फोर्सेस से डील करते थे। तो इसके पीछे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो जो भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, मैकेनिक्स हम बोल रहे हैं, वर्ड से सुनना ध्यान से, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो बोला जा रहा है, मैकेनिक्स में जनरली आप लोग फोर्स से ही डील करते हो। आप इसको बेंडिंग मोमेंट बना दो, टॉर्क बना दो, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा वो चीज फोर्स से ही ड्राइव किया हुआ। क्लियर? तो कोई भी एक सब्सटेंस अगर या तो रेस्ट में है या तो मोशन में, इसके पीछे जो भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, मैकेनिक्स मतलब फोर्स है ना, जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व है, यानी मैकेनिक्स इसके पीछे जो भी इन्वॉल्व है, उन सभी चीज को हम लोग किस में पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में। क्लियर? तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? कोई भी एक सब्सटेंस या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो, और इसके पीछे जो भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, मैकेनिक्स मतलब फोर्सेस, जो भी फोर्स, यहां तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो गया, तो ये बॉडी क्या हो गया? आपका रेस्ट में हो गया। यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। तो जो भी बॉडी या तो रेस्ट में है या तो मोशन है, इसके पीछे जो भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, उसको हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या हो जाएगा वो? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आई होप आपको इसमें क्लियर आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? तो फ्लूइड क्या है? एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, जिसके अंदर वो बहने की टेंडेंसी हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा फ्लूइड। और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? एनी सब्सटेंस या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में, इसके अंदर जो भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लूइड मैकेनिक्स। भाई अगर कोई भी सब्सटेंस फ्लो कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो फोर्सेस होगा ना इन्वॉल्व, और फोर्सेस की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो रेस्ट में हो जाएगा, तो मोशन में होना चाहिए, तो नेट फोर्सेस की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में कि भाई मेरा सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? तो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड हमारा क्या हुआ, क्या उसके डेफिनेशन हो गए, इसके क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल्स याद रखना। एग्जाम्पल्स है आपका फ्लूइड में लिक्विड प्लस गैस बोथ। क्लियर? लिक्विड प्लस गैस बोथ।
तो फ्लूइड आपको समझ में आ गया, व्हाट इज फ्लूइड? एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, दैट इज फ्लूइड। उसके एग्जांपल्स आपको पता हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको बता दिया गया बेसिक डेफिनेशन कि क्या है और इसके पीछे क्या मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, और कैसे आप किसी भी बॉडी को बोल सकते हो कि वो रेस्ट कंडीशन में है, और किसी भी बॉडी को आप कह सकते हो मोशन में। क्लियर? तो आई होप आपको यहां तक पूरा एक सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? अब जो क्वेश्चन होता है कि सर हमने ये तो समझ लिया कि एक बॉडी हमारा रेस्ट में है, ठीक है, एक बॉडी हमारा रेस्ट में है, नेट फोर्सेस की वैल्यू जीरो, लेकिन एक फ्लूइड में नेट फोर्सेस की वैल्यू जीरो, नेट फोर्सेस की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो मोशन में हो जाएगा। ये बात तो सर समझ में आ गया, लेकिन इसको फील नहीं कर पाए कि सर कोई एक फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, कैसे कोई एक फ्लूइड फ्लो करता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम डील करेंगे कि व्हाट इज हाउ फ्लूइड फ्लो, कैसे फ्लूइड बहेगा, कैसे फ्लूइड बहेगा। आप क्लास के अंदर ये जो क्लास का जो ड्यूरेशन है इसके अंदर आप समझ पाओगे, फील कर पाओगे कि हाउ फ्लूइड फ्लो, कैसे फ्लूइड बहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसको उड़ेल दिया नीचे जमीन में, ठीक है, तो वो तो धीरे धीरे फ्लो करता चला जाएगा। आपने गिरा दिया, आप समझ लिए कि भाई ये फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे मैकेनिक्स क्या इन्वॉल्व है ये आपको समझना होगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर, उसमें हम आपको बताएंगे क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर, कि हाउ फ्लूइड फ्लो। क्लियर? तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल में। आज फर्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।